मसीह मसलूक के बाबर का जलाली फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका खादम बिशप डॉक्टर मजीद आशिक आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस तरह से आप जानते हैं कि हम इन दिनों में उस मददगार जो कि पाक रूह है उसकी ईद को सेलिब्रेट करने को है, जिसे हम ईद पेंतीकोस्त कहते हैं और पहले फलों की ईद के नाम से भी उसे जानते हैं, और ईमाल की किताब के मुताबिक हम उसे रूह कुदस के नज़ूल की ईद भी कहते हैं। सो आज हम उस रूह कुदस के बारे में सीखेंगे, और जिस टॉपिक में मैं आज आपके साथ बात करने को हूँ उसका जो इन्वान है वो रूह कुदस के काम है। रूह कुदस जिसकी बाबत खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार छोड़े जाता हूँ, मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा और तुम्हें सिखाएगा। वो अच्छा उस्ताद होगा और तुम्हें गाइड करेगा। आए आज हम उस रूह कुदस के बारे में सीखें। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि रूह कुदस जो है ये खुदाए सालूस का एक हिस्सा है। रूह कुदस जो है वो तसलीस का एक हिस्सा है, खुदाए सालूस का हिस्सा है। और रूह कुदस भी एक शख्सियत रखता है। जिस तरह से बाप खुदा एक शख्सियत रखता है, जिस तरह से बेटा एक शख्सियत रखता है, इसी तरह से रूह कुदस भी जो है वो शख्सियत रखता है। रूह कुदस जो है इसको हम आज देखेंगे कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, वो किस किस तरीका से हमारी जिंदगियों में काम करता है। आए मेरे साथ निकालिए रोमियो 8 बाब और उसकी 27वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे रोमियो 8 बाब और उसकी आयत नंबर 27 जो है हम उसको देखेंगे। बाइबल मुकद्दस में से रोमियो के नाम खत उसका 8वां बाब और उसकी 27वीं आयत जो है हम उसको तलावत के तौर पर पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम उसे 26वीं आयत से जो है वो देखें। इसमें लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। 27वीं आयत, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नियत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शफायत करता है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और उसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब बोले आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ इस हवाला में 26वीं आयत में जब हमने पढ़ा तो यहाँ पर जो बात हमें सीखने को मिली वो ये है कि रूह भी हमारी कमजोरी में, कहाँ पर हमारी कमजोरी में, जब तक खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ थे उनके अंदर दलेरी थी, उनके अंदर पावर थी, उनके अंदर स्ट्रेंथ थी। वो बगैर किसी खौफ और खतरे के, वो बगैर किसी डर से काम करते थे, और जहां कहीं खुदा यीशु मसीह उनको लेकर जाता वो जाते और जाकर मनादी करते, वो उस खुशखबरी के पैगाम को पहुंचाते। यहां तक कि हम इस बात से अपने आप को देख सकते हैं कि जब तक खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ था वो ताकतवर अपने आप को समझते थे, क्योंकि उस्ताद के होते हुए शागिर्द जो है उसको वैसे ही
स्ट्रेंथन मिल जाती है, पावर मिल जाती है, वो अपने अंदर एक मजबूती, अपने अंदर एक कुव्वत जो है उसे महसूस करता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। जब खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान में से उठा लिया गया, क्योंकि ये ईद पेंतीकोस्त जो है हम इसे 50वें दिन की ईद के नाम से भी जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, जिसे हम ईद सऊद कहते हैं, उसके 10 दिन के बाद ये ईद जो है वो मनाई जाती है। ये ईद एक ऐसी ईद है जिसमें शागिर्द जो है वो रूह कुद्दस से भर जाते हैं। इसमें वो रूह कुद्दस से भर जाते हैं और गैर जुबानें जो है वो उन पर आ ठहरती हैं। यहां पर हमने इस बात को देखा है कि वो हमारी कमजोरी में मदद करता है। अब खुदावंद यीशु मसीह को इस बात का इल्म था कि जब तक मैं इनके साथ हूं, जब तक दुल्हा इनके साथ है, इन्हें किसी तरह की कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। लेकिन जब दुल्हा उनके दरमियान में से ले लिया गया तो इस बात को खुदा ने महसूस किया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार जो है वो भेजूंगा। और वो दूसरा मददगार जो है वो पाक रूह है, वो रूह कुद्दस है जो उनकी मदद के लिए भेजा गया। और यहाँ पर हमने इस बात को देखा है, लिखा है रूह, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। जिस तरह से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर हमारी शफायत करता है। यहाँ हमने देखा कि रूह जो है वो क्या करता है, हमारी शफायत करता है, हमारी शफायत करता है। शफायत करना एक ऐसी बात है कि वो हमारे लिए बाप से लड़ता है, वो हमारे लिए आहें भरता है, वो हमारे लिए दुख सहता है, लेकिन हमें मदद फराहम करता है। हालेलुया। हमने इस बात को यहाँ पर देखा है कि वो आहें भर भर कर जो है वो हमारी शफायत करता है। वो दिलों को परखना जानता है। रूह कुद्दस जो है वो दिलों को परखना जानता है, वो दिलों की बातों को जानता है। और यहाँ हमने रोमियो के खत उसका 8वां बाब उसकी 27वीं आयत में ये बात जो है वो देखी है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुकद्दसों की शफायत करता है। खुदा जो रूह है, बेटा जो कलमा मुजस्सम हुआ और रूह कुद्दस की कुदरत के सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाया। अब वही रूह कुद्दस जो है वो मददगार बनकर भी हमारे लिए आ गया और हमारी शफायत करने लगा। आए मेरे साथ निकालिए इमाल की किताब में से, इमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर जो है पहली आयत से लेकर आनवर्ड हम 8वीं आयत तक देखेंगे। लिखा है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। कहां पर थे? एक जगह पर वो जमा थे कि यकायक आसमान से आवाज आई, जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और जब सब रूह कुद्दस से भर गए तो गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह कुद्दस ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। यहाँ पर भी हमें तसलीस जो है वो नजर आती है। पहली बात जो है वो ये हमें नजर आती है कि जहां एक जगह पर वो इकट्ठे थे वहां शोला की फटती हुई जुबानें जो है वो दिखाई दी। पहली बात दिखाई देना, दूसरी बात उन पर आ ठहरी, तीसरी बात वो रूह कुद्दस से भर गया।
को मिलता था। खुदा आदम और हवा को दिखाई देता था जब वो बागे अदन में थे। तो यहाँ पर भी जो है वो हमें ये बात जो है वो नजर आती है कि उन्हें फटती हुई जुबानें दिखाई दी और फिर उन पर आ ठहरे। यीशु मसीह उनके दरमियान आ गया, ठहरा, उनके दरमियान उसने सुकूनत की, उनके दरमियान वो रहा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो रूह कुदस से भर गए। मददगार के वसीला से जब हम भर जाते हैं, रूह की मामूरी हमें मिल जाती है, पाक रूह का बपतिस्मा जब हमें हो जाता है, तो फिर हम चुप नहीं रहते। फिर हम जो है वो चुप नहीं रहते, बल्कि हमारे अंदर से हमारा जो उस्ताद है, वो पाक रूह जो हमारा मददगार, वो हमारे अंदर से आहें बार बार का जो है वो बाहर निकलता है और हमारी क्या करता है, शफायत करता है। हालेलुया। फिर हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका बाब नंबर जो है वो 2 और उसकी आयत नंबर जो है वो 10 को जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर रूह कुदस का काम जो है वो ये है कि वो दिलों को क्या करता है, परखता है। दिलों को क्या करता है, परखता है। आए मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत। दूसरे बाब की 10वीं आयत को जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये बात हमें वाज़िह तौर पर मिलती है। लिखा है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से ज़ाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा के तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है, दिलों को परखता है। यहाँ पर हमने देखा है कि लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि सब बातें बल्कि खुदा के तय की बातें कहाँ की, तय की भी दरियाफ्त कर लेता है। तो इसका मतलब है कि रूह कुदस जो है वो हमारे दिल की बातों को भी जो है वो जानता है और हमारे दिल की बातों को भी जो है वो पहचानता है कि हमारे दिल में क्या है, हम दिल में क्या सोच रखते हैं। फिर तीसरी बात जो है वो हम देखेंगे कि रूह कुदस जो है वो मर्जी रखता है। रूह कुदस क्या करता है, मर्जी रखता है। इसके लिए भी हवाला नोट कर लीजिए, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत को जब हम देखते हैं, तो वहां पर यह बात हमें मिलती है कि रूह कुदस जो है वो क्या रखता है, मर्जी रखता है। रूह कुदस जो है वो किसी का मताब नहीं है, किसी का जो है वो बाउंडिंग में नहीं है, किसी की गुलामी में नहीं है, बल्कि क्या रखता है, वो अपनी मर्जी रखता है। आए बाइबल मुकद्दस में से देखिए पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये सब तस्वीरें उसी एक रूह, लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है और जिसको चाहता है बांटता है। अब जिसको चाहता है उसे बांटता है। इसका मतलब है कि रूह कुदस जो है वो मर्जी रखता है। रूह कुदस किसी का फेवर नहीं करता, रूह कुदस किसी की तरफदारी नहीं करता। रूह कुदस अपनी मर्जी से जो है वो बांटता है और जिसको चाहता है उसे देता है। फिर हम देखते हैं कि रूह कुदस जो है वो क्या करता है, रूह कुदस इजाजत देने के वसीला से ईमानदारों की रहनुमाई भी करता है। किसकी? ईमानदारों की। जब हम रूह कुदस को अपनी जिंदगी में काम करने के लिए कहते हैं, तो वो ईमानदारों की क्या करता है, रहनुमाई करता है। आए बाइबल मुकद्दस में से हवाला देखें, ईमाल की किताब उसका 16वां बाब और उसकी आयत नंबर जो है वो 10 जो है हम उसे देखेंगे। ईमाल की किताब के 16वें बाब की 10वीं आयत को देखिए, तो वहां पर क्या बात जो है वो हमें मिलती है। ईमाल 16वां बाब उसकी 10वीं आयत लिखा हुआ है, उसके रोया देखते ही हमने फौरन मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम उससे ये समझे कि खुदा ने इन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। अब खुशखबरी के काम को
फैलाने के लिए हमको बुलाया है। और ये ईमानदारों के लिए जो है, जब हम ईमानदार जो हैं इसको अपनी ज़िंदगी में काम करने देते हैं तो फिर क्या होता है, ये काम करता है। अगर हम सोचें कि रूल कुदस को हम बाउंड कर लेंगे, रूल कुदस को हम अपने मतहत कर लेंगे, जिस तरह से बदलुओं को कब्जा में कर लिया जाता है, रूल कुदस कब्जा में नहीं आता है। रूल कुदस कब्जे में नहीं आता है। रूल कुदस जो है वो आज़ाद है और आज़ाद मर्जी का मालिक है, शख्सियत रखता है और जब चाहता है जिसको जितना चाहता है उसे वो देता है। ये रूल कुदस के काम है। सो आज इस पेंतीकोस के मौका पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आज आप इस बात को अपने ज़हन में रखते हैं कि ये पेंतीकोस की ईद जो है आपके लिए बाबरकत हो, तो रूल कुदस को अपनी ज़िंदगी में काम करने दीजिए, उसे इजाज़त दीजिए कि रूल कुदस तू जिस तरह से चाहता है तू काम कर और मेरे इस बदन का इस्तेमाल कर जिस तरह से तू चाहता है। तो देख लीजिएगा इस साल में 2021 के बाद अगर आप रूल कुदस को अपनी ज़िंदगी में काम करने देंगे तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आएगी, बहाली आएगी, आप तरक्की करेंगे और आप देखेंगे कि रूल कुदस ने आपकी ज़िंदगी में कैसे बड़े बड़े जो है वो काम किए हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। इससे पहले कि हम इस वीडियो को जो है वो इख्तिताम पर पहुंचाएं, एक बार फिर आपको दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस कलाम के वसीला से जो आपको YouTube के लिंक मजीद नाज आशिक से सीखने को मिलता है, आप सीखते हैं, तो आप जब बरकत पाते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही जो बेल का बटन है उसे दबाइए ताकि जो भी हम नया मैसेज रिकॉर्ड करें उसकी इंडिकेशन जो है वो आप तक पहुंचे और आप जाने कि मजीद नाज आशिक के चैनल से एक नया पैगाम, एक नई खुशखबरी का पैगाम, एक नई खुशखबरी जो है वो अपलोड हुई है और आप जान सकें। इसके अलावा अगर आपको कलाम के वसीला से बरकत मिलती है तो ज़रूर नीचे कॉमेंट्स में लिखा करें। और एक और आपको बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए तो आप अपने कॉमेंट्स में अपनी दुआया दरख्वास्त रख सकते हैं। हमारा जो टेलीफोन है वो 24/7 आपके लिए खुला रहता है। हम आपके खादम हैं, दुआ के लिए हर वक्त तैयार कर रहते हैं। अगर आप बरकत पा लेते हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इससे बरकत पाएँ तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि वो भी कलाम की बरकत से आसूदा हो, बरकत से भरे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत।